हेलो। या बोल सर। हम्म वो हेल्थ से रिलेटेड लास्ट सेशन में मैंने फ्रेमिंग किया था और उसमें आपने बोला था थोड़ा वाई ज्यादा क्लियर करने का फॉर माय विजन. सो आई हैव फ्रेम्ड इट बट आई डोंट नो वेदर इट इज प्रॉपर. मींस no doubts madam. the why. Why? It's very simple. You want your why is the simplest madam. अगर देखोगे No, but what I have written. yeah that's it, that's enough. See why I want to achieve that goal. एक सिंपल सी चीज है. For example, if I make a goal, मतलब वो तो मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी if I make a goal कि 2021 में मैं 5000 लोगों को सिल्वा BLS कोर्स सिखाऊंगा. क्यों सिखाऊंगा? Because it will make me happy, it will make me joyful, it will help more people to flourish in their life, right? I'll be contribute. तो ये मेरा वाइज क्लियर हो गया. Why I want that. Okay. लास्ट तो कोई भी चीज आप किस चीज के लिए करते हो? हैप्पीनेस के लिए करते हो ना. हाँ. Yes. तो हैप्पीनेस क्या क्या चीजों से मिलती है, वो सारी चीजें. आप जब सारी चीजें देखेंगे तो फील गुड फैक्टर जो मैं कहता हूँ ना, गोल सेटिंग के 4 चीजें इंपॉर्टेंट क्या है. पहले क्लियरली डिसाइड करो आपको क्या चाहिए. दूसरा, वो चीज आपको क्यों चाहिए, क्योंकि क्यों चाहिए क्लियर नहीं होता ना, इसीलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं. That is second thing. Third, ना समझी गयो, राइट जो है बेटा एमा के बाकी ना હોય. Third, अगर वो चीज आपके जीवन में आ जाए तो आप कैसा फील करेंगे. थर्ड थिंग. ओके. एंड फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर फोर्थ थिंग, आपका गोल विल बेनिफिट टू हाउ मेनी मोर पीपल. आपके अलावा कितने लोगों को ये गोल से बेनिफिट होगा. ये 4 चीजें, उसमें जितने ज्यादा लोग, आपका काम हो गया. ओके. सो दैट इज इनफ. व्हाई? हैप्पीनेस, एक मेन फैक्टर हैप्पीनेस ही आता है उसके अंदर. फील गुड फैक्टर्स ना, हैप्पीनेस. ओके. राइट. यस, थैंक यू. या थैंक यू सो मच. सो सिर्फ मैं शेयर कर लेता हूं क्योंकि एक क्वेरी ऐसी आई थी कि सर ये बनाना कैसे है. तो 1 मिनट में ये सब काम ही कर लेता हूं, 21 सेकंड. सो एक के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर लेता हूं फटाफट, ताकि समझ में आ जाए आपको करना क्या है. किधर गया. सो अगर आपको हैबिट ट्रैकर चाहिए तो ऐसा आप अपने हैबिट ट्रैकर, और थोड़ा बहुत मेहनत कर लो खुद भी. सो ऐसा हैबिट ट्रैकर बना दो. आपको पूरे साल में कितनी हैबिट्स चाहिए वो लिख दो. दिसंबर 2020 ये तो मैंने ऐसे बनाया था, तो वो दे देता हूँ. सो कितने दिन है उसके अंदर आपको टिक करना है ईमानदारी से. 3 हैबिट्स आपको कन्वर्ट करनी है 1 साल के अंदर. 4 हैबिट्स नहीं बनानी है तो आप लिखते जाओ. हैबिट्स तोड़नी है वो भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है. और वीकली रिव्यू करो, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और उसमें यहाँ पे लिखना है ईमानदारी से कितना किया कितना नहीं किया, और वहां पे अगर क्रॉस हुआ तो क्यों हुआ, ताकि यू कैन चेंज इट. सो दिस कैन बी योर हैबिट ट्रैकर. और या 1 सेकंड फटाफट बता देता हूं. किधर गया. प्रोफेशनल. सो इसे करके आप टाइम लिख सकते हो यहां से, मॉर्निंग से लेकर जब तक का आपका टाइम है. सो आई वर्क बाय टिल 7 o'clock. सो आई हैव रिटन टिल 7, 10 to 7. सो 10 to 7 में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ये पूरा शेड्यूल रोज आपको भरना है. कितना काम है ईमानदारी से, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना मोबाइल में टाइम दिया, सब कुछ. सो ऐसा मैंने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया. एक प्रोफेशनल टाइम किया है, ऐसा ही मैंने दूसरा किया है. सो दिस इज सेल्फ मास्टरी वीक शेड्यूल. सो सुबह 5 बजे से लेकर, मैं उससे पहले उठता हूँ लेकिन ये किसी और के लिए बनाना था तो मैंने बनाया था. सुबह 5 बजे से लेकर, फॉर एग्जाम्पल कि भाई 8 बजे आप उठते हो, 9:30 बजे ऑफिस पे जाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. सो 5 से लेकर 8 तक में आप क्या कर सकते हो. तो
सुबह में मेडिटेशन करना है, कोई बुक्स पढ़नी है, क्या क्या करना है, तो आप अपने हिसाब से वो सेल्फ मास्टरी का स्केड्यूल बना सकते हैं। और पर्सनल, वन सेक, अब प्लीज मेरे से ये मांगना मत, क्योंकि नहीं तो ये देने में मेरा आधा टाइम चला जाएगा। सो ये पर्सनल है। सो 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का टाइम, तो इसमें आपका जो भी स्लीप टाइम है वो भी लिख सकते हैं, वहां से उसको भर दो कि इधर से इतना टाइम का स्लीप। सो शाम का टाइम फैमिली के लिए, खुद के लिए, दोस्तों के लिए, मूवी देखने के लिए क्या क्या करना है। वीकली स्केड्यूल्स बढ़ते रहिए। जितना आप ये वीकली स्केड्यूल्स बढ़ते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कहाँ है। कोई जरूरत नहीं होगी मुझे आपको बताने, और आपको भी किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। ऑटो प्रोसेस के अंदर आपका ये काम होना शुरू हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? सो आप अपने हिसाब से, वो तो एक्सेल शीट है, बहुत कॉमन है, सीधा यूं करके नीचे कर दो तो वो पूरा आपका टाइम के साथ आ जाएगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं एक्सेल शीट में काम करना, बस हर हफ्ते लेकिन उसको भरते रहना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर एवरीवन? यस। तो हैबिट्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। जो नए साल की कुछ तो हैबिट्स बनाई होगी आप लोगों ने, नहीं बनाई है तो 1-2 हैबिट दे ही देता हूं मैं ही अभी से, दे दू। 3 बार लेवल में जाना है। हैबिट नंबर 1, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, बहाने मुझे नहीं चलते, राइट। 3 टाइम्स आई गो इन लेवल रेगुलरली, 3 टाइम्स, वन ऑफ द हैबिट, रोज टिक करते जाओ, होता है कि नहीं होता है, राइट। सेकंड हैबिट, थोड़ा प्रोग्राम चेंज हो गया, कल मैंने थोड़ा डिस्कशन किया था, वो प्रोग्राम चेंज हो गया। सो January, simple, regularly you have to do cancel, mental house cleaning, पूरा जनवरी ये रेगुलर करना है। फरवरी लिखते ही जाओ, अभी सब कुछ होमवर्क ही दे देता हूं, फिर मुझे पूछना मत, क्योंकि मैं वैसे भी याद नहीं रहेगा, मैंने लिखा नहीं है किधर भी। जनवरी में कैंसल, रेगुलर आदत, दिन में 100 बार करना पड़े, 500 बार करना पड़े, खुद के लिए, दूसरे अगर बोल रहे तो भी। सेकंड, बेटर एंड बेटर देन बिफोर, फरवरी का काम। मतलब वो जनवरी में जो बोला है वो तो कंटिन्यू ही रहेगा, मतलब जनवरी खत्म तो उसको साइड पे रखो, ऐसा नहीं। सो कैंसल के साथ दूसरा काम है फरवरी में, रेगुलरली बेटर एंड बेटर देन बिफोर। कितना ज्यादा आप कर सकते हो। कोई दिन में 10 लोगों को मिलते हो, वो तो पूछता ही तो होगा कैसे हो, बस चल रहा है, ठीक है, ये है वो है, नो बकवास एट ऑल, बेटर एंड बेटर ऑलवेज, या बेटर देन बिफोर। दैट इज फरवरी होमवर्क। मार्च होमवर्क, appreciate yourself, thank God. सो उसको आप ग्रेटिट्यूड में ले सकते हो, लेकिन ये सेल्फ ग्रेटिट्यूड का काम है, खुद का ग्रेटिट्यूड। क्लियर? फोर्थ, पूरा महीना डिफिकल्ट काम अब स्टार्ट हो रहा है। अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन टू पीपल। Unconditional love and compassion towards everybody. गुजराती नहीं करा होता, भारी काम છે, गूगल पर જોઈ લેજો, તો લોચો પડી જાય મારે। ठीक है? So that is April, yeah. So May, gratitude. So gratitude, 10 लोगों, 10 मिनिमम 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। दिन में जो हुआ उसमें भी लिख सकते हो, या सेल्फ ग्रेटिट्यूड में भी, मतलब ये तो चल ही रहा है ग्रेटिट्यूड में, लेकिन उसके अलावा कॉम्बिनेशन। हो गया?
सो आज का जो टॉपिक है वो, लेकिन उसको हम शिफ्टिंग करेंगे पूरा महीना, और वो महीना नहीं चलेगा, वो तो बहुत लंबा चलेगा, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा है। सो 5 क्लियर हो गया ना। पहला कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जनवरी इज कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फेब्रुवरी इज बेटर एंड बेटर, बेटर देन बिफोर की रेगुलर आदत। मई के अंदर अप्रिशिएट योरसेल्फ, थैंक गॉड। अप्रैल के अंदर ये कैंसिल कैंसिल तो चालू ही, कैंसिल कैंसिल, बेटर एंड बेटर और अप्रिशिएट योरसेल्फ, थैंक गॉड तो चालू ही रहेगा। उसके साथ चौथी चीज जो एडिशन होगी, वो चौथी चीज क्या है? अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। पांचवा ग्रेटिट्यूड। अब आता है छठा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस। इसीलिए वो उसको लास्ट रखा है, तो मुझे पता है उसमें सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है, फॉरगिवनेस। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। 6 ही चीज दूंगा, 12 महीने की 12 चीज नहीं देनी है, एक भी नहीं करोगे आप। अगर आप चाहो तो यही 6 चीजों को आप 2-2 महीने में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कि 2 महीना कैंसिल 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 कंटिन्यूअस रहेगा, फिर उसके बाद का 2 महीना कैंसिल कैंसिल के साथ एवरी टाइम बेटर एंड बेटर, बेटर देन बिफोर। आई वुड प्रीफर 2 months, बाकी आपका 1 month करना है तो यू कैन डू इट, लेकिन ये फिर रेगुलर सिस्टम रहेगा। यू हैव टू मेक इट अ सिस्टम। उसके अलावा आपका जो होमवर्क होगा वो, ये मेरा होमवर्क दे दिया। ग्रेटिट्यूड में 10 things you are grateful for, कुछ भी हो सकता है। Like, I am thankful and grateful to all the Silva participants who attended this cottage, this graduate meet. ठीक है, चलेगा, कुछ भी होगा। पूरे दिन के अंदर 2-4 तो ग्रेटिट्यूड की चीजें डे बाय डे रूटीन में मिल ही जाएगी, और नहीं मिल रही है देन यू रियली पर्सनली रिक्वायर माय अपॉइंटमेंट। नहीं मिल रही है तो, वरना मिल ही जाएगी। सो फॉरगिवनेस में फॉरगिविंग अभी उसी के ऊपर आ रहा है थोड़ा, आज रिलेशनशिप का ही टॉपिक है, सो उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात भी कर लेंगे। लेकिन फॉरगिवनेस इज समथिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू। और अगर बाय चांस कुछ को कुछ फॉरगिव करने को नहीं मिल रहा है तो कुछ गड़बड़ है, 100% भी कुछ गड़बड़ है, जरा चेक करो। मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और वो हो ही जाता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो क्लियर एवरीवन? सो यू कैन कन्वर्ट दिस थिंग। 2021 का पूरा मेरे साइड का गोल दे दिया, सिर्फ करके देखना ये जितनी चीजें कही है उतनी। और आपको 31 दिसंबर को आपको एक काम करना है। 31 दिसंबर को आपको एक काम करना है। 31 दिसंबर को ईमानदारी से अपने आप को रिव्यू करो। 0 to 10 का स्केल रखो, 0 लोएस्ट, 10 हाईएस्ट। ठीक है, 0 to 10 का स्केल बनाओ, और आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, वेल्थ का गोल, रिलेशनशिप का गोल, रिलेशनशिप के गोल के अंदर भी 5 लोग हो तो 5 के साथ के रिलेशनशिप का गोल, सेल्फ गोल, वो सारी चीजों को 0 to 10 के स्केल के ऊपर ईमानदारी से देना कि इस व्यक्ति पे गुस्सा आता है कितना है। 0 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। 10 लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। सेल्फ वैल्यूएशन करना है ये चीज। और ये फॉरगिवनेस रेगुलरली करके, या जो भी अभी हम बात करने वाले हैं, स्क्रिप्टिंग से लेकर सब कुछ करने के बाद आपको ही मॉनिटर करना शुरू करना है कि पूरे 1 साल के अंदर 0 to 10 की जगह पर अभी आप कहां पे पहुंचे। लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। देखते हैं ना, यू विल बी शॉक्ड। हर चीज का 0 to 10 का स्केल बनाओ। वापस रिपीट करता हूं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। हेल्थ में 3 चीज आएगी। मेंटल हेल्थ में वो सब कुछ आ जाएगा, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बोलने का ठिकाना नहीं, सब कुछ। इमोशनल में ऑल द
इमोशनल इम्बैलेंसेस यू हैव, इमोशनली हर्ट हो आप या किसी और से, या आप खुद ने किसी को किया होगा, सब कुछ भी आ जाएगा इमोशंस में। और बहुत सारे गोल मत बनाना, नहीं तो मुझे वापस पता है कुछ नहीं होगा, तो वो नहीं करना है। वेल्थ का एक ही गोल, रिलेशनशिप का एक ही गोल, पहले एक के साथ 2-3 चीजें आप कर सकते हो। पूरा महीना करना है, हर महीने आप एक काम कर सकते हो। एवरी डे टेक 1%। सेकंड डे को, पहले को स्टार्ट रखते हुए सेकंड को भी साथ में एडिशन करना है। थर्ड को पहले, दूसरे को लेकर तीसरे को ऐड करना है। और अगर बाई चांस आपको लगता है कि मैंने तो किसी को हर्ट किया ही नहीं है, तो जितने भी आपके क्लोज है उनको जाके पूछना, ईमानदारी से बताना मुझे कि मैंने जाने अनजाने में तुझे हर्ट किया कि नहीं किया। वो सब कुंडली खोल के बता देगा आपकी। कोई जरूरत नहीं है सेल्फ एनालिसिस, वो सामने वाला पूरा पोथी खोल के दे देगा। राइट, सो आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर? और फिर उसको मॉनिटर करते रहो रेगुलरली। आप पूरे दिन के अंदर कैंसल कैंसल कैंसल, जितनी शायद लगती होगी छोटी टेक्निक, लेकिन ये छोटी टेक्निक भी आप करते नहीं हो। कैंसल कैंसल का आपको डेप्थ पता ही नहीं है। सही बता रहा, ये एक्चुअली आपका रिवायर करता है। मेंटल हाउस क्लीनिंग तो करता है, लेकिन रिवायर करता है। जैसे ही अगर सुबह में, फॉर एग्जांपल देता हूं, सुबह में आपने सोचा 6 बजे उठना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, और 6 बजे अलार्म रखने के बाद भी अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि अरे यार 5 मिनट के बाद, या स्नूज करते हो ना, तुरंत कैंसल 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 बोलो, और कैंसल कैंसल करके उठ के सीधा बोलो, अब भी कब भी करूंगा। यू विल किल बैड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को, जो बैड प्रोक्रेस्टिनेशन दोनों होता है, गुड एंड बैड। हम अभी बैड की बात कर रहे हैं, गुड की तो रखना है, ठीक है। सो जो ओवर थिंकिंग होता है, चीजें डिले करने की आदत होती है, ये सारी चीजें जो होती है ना, अब भी टाइम है ना, अभी कभी कर सकते हो ना। अभी कभी करने के टाइम पे अगर आपका दिमाग कहता है 2 मिनट के बाद, तुरंत ही कैंसल कैंसल करके वो पहला काम, टेक अ फिजिकल मूवमेंट, टेक एन एक्शन। द सिंपल थिंग इज टेक एन एक्शन। कैंसल कैंसल कैंसल, अब भी करता हूं, एंड स्टार्ट विद दैट वर्क। करके देखो 1 साल, पता चल जाएगा कितना प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बाहर निकल चुके हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, इट इज रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। कैंसल कैंसल इज रीवायर। ऑल द टेक्निक्स दूसरे भी है, बट दिस इज वन टेक्निक जिसमें आप नेगेटिव को कैंसल कैंसल करोगे। आप तुरंत, मैं कहता हूं, पॉजिटिव कुछ भी चीज बोलना शुरू करो। क्या कर रहे हो? यू आर रीवायरिंग। और आगे बढ़ने से पहले लास्ट में बता देता हूं, पूछ लेता हूं, एक्चुअली मुझे क्लैरिफिकेशन लेनी है, इसीलिए पूछ रहा हूं आप सब लोगों को। क्या जिम में रुपए भरने से सेहत बनती है, बॉडी बन जाती है? नहीं। कंफर्म? मुंडी तो जितने भी है बहुत हिला रहे हैं, लेकिन वापस पूछ लेता हूं, क्या जिम में रुपए भरने से बॉडी बन जाती है? नहीं। तो क्या करना पड़ता है? रेगुलरली जिम में जाना पड़ता है। और बॉडी बनने के बाद भी छोड़ना जरूरी होता है? कर दो यू नहीं, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए भी रेगुलरिटी जिम में जाना पड़ेगा। सो ये ब्रेन मसल्स को भी वैसे ही ट्रेन करना है। इसकी अगर बॉडी बनानी है ना, ब्रेन मसल्स की, तो सिल्वा करने के बाद बॉडी नहीं बन जाती। सिल्वा करने के बाद रेगुलरली रोज लेवल में जाना पड़ता है। और सिर्फ जाने से काम नहीं होता, गोल्स अचीव करने के बाद भी वो रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, ताकि नए गोल्स बनाने हैं। अगर आप 10 दिन जिम में नहीं जाते हो, है ना, तो फिर वापस शेप बिगड़ना शुरू होता है। वैसे ही आपके गोल्स के साथ भी होता है। सो आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग, आगे बढ़ने से पहले, वेरी सिंपल, बी कमिटेड। आगे मूवीज नहीं देखता हूं, ये डायलॉग में से बोला ही नहीं जाता शायद परफेक्टली, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। वो सलमान खान कहता था ना कि मैं एक बार कमिटमेंट कर लूं, फिर उसके बाद मेरी भी खुद की नहीं सुनता, ऐसे कुछ बोलता है ना वो। एग्जैक्टली वही काम आपको करना है। एक बार सोच के, आज 31 तारीख को रात को ये सारे काम करने हैं। वैसे भी अभी 31 में बाहर तो घूमने जा नहीं पाओगे, सब जगह पे बंदी कर दिया है।
तो 31 का 12 बजे से पहले का एक काम दे देता हूं। सोच के सिर्फ इतना, एक ही स्टेटमेंट है लेकिन पावरफुल है। पूरी 31 आप जागोगे एक ही क्वेश्चन के ऊपर, क्या 2020 के अंदर मैंने जितनी भी चीजें कमिट करी थी, क्या मैंने वो कमिटमेंट पूरी करी? यस या नो? एंड इफ इट इज अ बिग नो, यू विल नॉट स्लीप। इफ इट इज यस, सो जाना। सिंपल है। सो इफ इट इज नो, देन कन्वर्ट इट टू यस। करना क्या है दूसरा? वही तो करना है। अगर आप खुद कमिटेड नहीं हो अपने साथ, तो आप कैसे कमिटमेंट ऊपर वाले के साथ, या आपके काउंसलर्स को आप कहते हो कि वो कमिटेड नहीं है, वो मेरे गोल्स में हेल्प नहीं करता है, और ये सब जो सब ब्ला 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 स्टोरीज जो मैं पूरे साल सुनता हूं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपने आप से कमिट कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा। और ये नई चीज नहीं, आप सबने करी है, बचपन में सबने किया है, सब नाटक करे हैं ना, बस वही नाटक अब शुरू करने हैं ऊपर वाले के साथ। खाना भी याद नहीं आना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, योर पैशन विल नॉट वर्क, योर ऑब्सेशन विल वर्क। पैशन इज ओनली फॉर पीपल हु हैव हॉबीज। बहुत ब्यूटीफुली एक इंडियन मल्टी बिलियनर ने कहा है। सो जस्ट शेयरिंग। उसका एक नेटफ्लिक्स में मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट्री देख ली, उसमें उसने दूसरी चीज बोल नहीं सकता, लेकिन ये चीज बहुत बढ़िया कही थी कि पैशन is for people who keep hobbies. Obsession is for people who really are focused on their goals. It is a fact. सुबह से शाम तक आपके गोल के अलावा जब आपको कुछ अलग नहीं सूझे ना, देख लेना वो गोल सबसे जल्दी आपका अचीव होगा। You can try it out. Clear everyone? Super awesome. So let's go to the एक पार्ट जो हमारा बाकी था, रिलेशनशिप। सो लिस्ट बनाओ, रिलेशनशिप्स किन लोगों के साथ सुधारने हैं, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिस्ट क्या बनाना है पहले वो बता देता हूं। पहला लिस्ट ये बनाना है आपका टॉप लेवल का दुश्मन कौन है। अपना लिस्ट उल्टा चलेगा, टॉप लेवल का दुश्मन से नीचे क्राइटेरिया जाएगा, मतलब लोएस्ट लास्ट में आएगा, टॉप मोस्ट हिट लिस्ट वाला पहले लिस्ट पे आएगा। ठीक है? और 2021 के अंदर मिनिमम वो हिट लिस्ट के, टॉप हिट लिस्ट के 4 लोगों के साथ फॉरगिवनेस करना है आपको। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस 4 लोगों के साथ, हिट लिस्ट वाले। नीचे के ऑटोमेटिक हो जाएंगे। राइट? बहुत सिंपल है। कार्मिकली, मैं हमेशा कहता हूं वर्कशॉप में, कार्मिकली देखा जाए जो टॉप लेवल का हिट लिस्ट के अंदर जो आपका बंदा है ना, कि सबसे घटिया जो आप सोचते हो, एक्चुअली कार्मिकली देखा जाए तो वो आपका इस जन्म का सबसे बेस्ट दोस्त है, क्योंकि वो एक्चुअली आपको बता रहा है कि आप खुद क्या हो। समझ में आया? आप क्या हो। जितना कचरा आपको दूसरे में, सामने वाले बंदे में दिखता है ना, वो आपका प्रतिबिंब है। सो उसको चेंज करना छोड़ दो, अपने आप को चेंज करना है। तो ये हिट लिस्ट का जो टॉप हिट लिस्ट का बंदा होगा ना, वो टॉप हिट लिस्ट का बंदा जो है वो करना है आपको, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है? सो फॉरगिवनेस करना कैसे? सो सबसे पहला फॉरगिवनेस जो है खुद के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने हमने भी अपने आप को बहुत कोसा है। दूसरा तो है ही, लेकिन टॉप लिस्ट में हम भी जाएंगे। राइट? सो सामने आप अपना कार्बन कॉपी या प्रतिबिंब बुलाओ, डुप्लीकेट। और सिंपल बोलना है। अब ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, समझ लेना। ठीक है? सिंपल लिखना है कि जाने अनजाने मन, वचन
या कर्म से मैंने तुझे जो भी दुख पहुंचाया है, समझ में आया? मैंने जो भी आपको दुख पहुंचाया, सेल्फ की बात कर रहा हूं, जो भी दुख पहुंचाया है, प्लीज मुझे अनकंडीशनली माफ करो और मैं भी आपको अनकंडीशनली माफ करता हूं। सो सिंपल इंग्लिश में कहना तो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी अनकंडीशनली एंड आई आस्क यू टू फॉरगिव मी अनकंडीशनली। सिंपल फंडा है, दूसरा कुछ लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है। जितनी चीजें याद आती है वो याद करो और देखो कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में वो सारी चीजें आपके शरीर के बाहर, कचरा जो है वो सारी चीजें आपके शरीर के बाहर निकल रही है एंड इट्स गेटिंग न्यूट्रल, डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर यू फील लाइक। कोई लाइट के साथ काम करना है तो आप कर सकते हो, बाकी कुछ आपकी मर्जी है, आपको करना है तो कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अनकंडीशनल, देयर इज अ डिफरेंस। पहले वापस बता देता हूं, माफ करना और भूल जाना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस में बहुत बड़ा फर्क है। भूल जाना बहुत आसान है, ठीक है, सब कुछ याद रहने के बाद भी फीलिंग्स न्यूट्रल रहना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए छाती चाहिए और काम हमें वो करना है। क्या तुझे भूल गया, क्या तुझे माफ किया, वो एहसान नहीं कर रहे हो आप उसके ऊपर। एक्चुअली आप हर्ट हो रहे हो अंदर से, तो आपको आपके लिए करना है, दूसरे का छोड़ दो। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है भाई। बोलना मत कितना टाइम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जब तक आपको। देखिए एक चीज समझिए, कोई भी इसकी भाषा क्या है, चित्रों की भाषा, और हर चित्र के साथ फीलिंग्स रहते हैं और जैसे उस चित्र के साथ फीलिंग्स रहेंगे वैसा आप फील करेंगे, अच्छा या बुरा। तो किसी व्यक्ति के लिए आप कुछ भी बुरा फील करते हैं, आपको गुस्सा है, आप मतलब कुछ भी हो आपके साथ, उसने किया हो कि आपने किया, वो फीलिंग्स को न्यूट्रल करना इंपॉर्टेंट है। और ये फॉरगिवनेस आपको उसके ऊपर एहसान नहीं करना है। वापस रिपीट करता हूं, आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, ये समझ लेना। क्योंकि जो पकड़ के रखता है नुकसान उसी का है। यहां पे वो रिलीज करने का मौका मिल रहा है और रिलीज करो तो पता चलेगा कि यहां पे कितनी शांति मिलती है। और ये फॉरगिवनेस तब तक करते रहना है जब तक आपको ऐसा नहीं लगे कि नाउ आई एम न्यूट्रल। अगेन 0 to 10 का स्केल। ठीक है, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि दूसरे दिन उसके घर पे जाके हम गुलदस्ता दें, जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्लियर कट समझ लो, वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स कि वो वापस हमारा मिसयूज करे। वो बाउंड्री लाइन खींच लो चलेगा, लेकिन माफ करके रिलीज कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। होप आई एम क्लियर। ठीक है, खुद के साथ करो, हर एक व्यक्ति को सामने बुलाओ, जितनी चीजें याद आती है उतनी चीजें रिलीज करो। साथ में उसको भी पूछो, मेरी वजह से भी कुछ ना कुछ तो आपको भी तो सी देयर हैज टू बी एन एक्शन फॉर अ रिएक्शन, है कि नहीं? हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा रिएक्शन को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है हम तो सिर्फ हम पूरे साफ सुथरे लोग हैं, हम तो कुछ गलतियां करते ही नहीं है, गलतियां बाकी पूरी दुनिया करती है। दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। गलतियां हम ही करते हैं, राइट? सो आपकी एक्शंस चेंज करना इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को चेंज करना छोड़ दो। चेंज योर एक्शंस। सब्जेक्टिव कम्युनिकेशन है, उस व्यक्ति को सामने बुलाओ और उसको पूछो कि ये प्रॉब्लम जो हमारे अपने बीच में हुई, मेरी ऐसी क्या एक्शंस थी जिसकी वजह से आपने ऐसा रिएक्ट किया। और जो जो एक्शंस आपके दिमाग में आती है या वो बोल रहा है उसको लिख दो कहीं पे एंड स्टार्ट फॉरगिविंग एंड स्टार्ट चेंजिंग दोस एक्शंस। प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो हम सामने वाले के साथ करते हैं ना, इट इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, कॉन्शियस नहीं होता। और वही उसका ट्रिगर होता है चिल्लाने का या कुछ भी करने का। बस वो चेंज कर लो, चेंज योर एक्शंस। और टाइम लगता है ना, चल मैं तुझे माफ करता हूं, तू ही मुझे माफ कर ले, चलो दूसरा नेक्स्ट। नहीं होता ऐसे नहीं होता ऐसे।
स्टार्टिंग में आई एम जस्ट गिविंग माय एग्जांपल, आपको उतना टाइम होगा इतना जरूरी नहीं है, बट आई एम ट्रांसपेरेंट एंड आई एम शेयरिंग माय एग्जांपल। मेरे पापा के साथ मुझे फॉरगिवनेस करने में कंटिन्यूअस 6 मंथ्स लगे थे, और उसके बाद आज भी प्रोसेस चालू है। इट्स 13 इयर्स। कभी कुछ निकलता है, जाओ लेयर में खत्म करो। साथ में रहते हैं ना, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही। सो ये तो इसीलिए पहले ही कहा, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। लेकिन अब पिछली जितनी भी चीजें मुझे याद है, उन चीजों के अंदर हमारे झगड़े भी नहीं होते, कोई भी एक्शन रिएक्शन होते भी नहीं है, और वो सारी चीजें याद है, बट आई थिंक उसमें कुछ रिएक्ट करने जैसा तो कुछ था नहीं। एंड एक्चुअली बहुत सारी बार आपको लगेगा रिएक्ट करने जैसा कुछ था नहीं, वो किसी और का किसी और पे निकलता है एक्चुअली। वो बेचारे का तो फॉल्ट ही नहीं होता, वो तो बीच में फंस जाता है। सो दिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर यू स्टार्ट डूइंग दैट प्रोसेस। सिंपल, डू फॉरगिवनेस। क्लियर? और घर के व्यक्ति है या क्लोज, तो फ्रेम्स बनानी पड़ेगी आपको। सो एग्जाम्पल, कुछ दूसरा मिलेगा नहीं ना, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हस्बैंड वाइफ। बट ऑब्वियस है तू मैं तो होंगे ही, और होने भी चाहिए। और ऐसा कोई फ्रेम मत बनाना कि हम ये मेरा सजेशन है, ऐसा फ्रेम मत बनाना कि मेरा अलग, मैं अगर फ्रेम बनाऊं तो इसे नहीं बनाऊंगा कि मेरी बीवी के साथ मेरे कभी झगड़े ही ना हो। वो जिंदगी मजेदार नहीं रहेगी, एडवेंचरस होनी चाहिए लाइफ। वो एक बड़ा एडवेंचर है अपना पार्टनर। सो डोंट वरी। सर एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ भाई, इतना बात तो सही बता रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन दिल पे नहीं लेना चाहिए। वही बंदा आपको बोलेगा जिसको आपके लिए कुछ यहाँ पे फीलिंग्स हो, वरना कोई नहीं बोलता है। दे वॉन्ट यू टू इम्प्रूव, राइट? वही बंदा बोलेगा, रास्ते पे चलने वाला कोई नहीं बोलेगा, उसको कोई पड़ी नहीं। सो लेकिन यू वॉन्ट अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर सिबलिंग्स, मेक अ फ्रेम। फ्रेम बनाना शुरू करो। बहुत सिंपल सवाल है। अगर एकदम हैप्पी एटमॉस्फेयर आपके घर में हो तो हाउ विल यू फील? सिंपल। और कुछ भी दूसरी मिनट पे लोचा हुआ, सिंपल काम, उसको लिख के फॉरगिवनेस करके उतना एडिशन। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे मेरी वाइफ के साथ की फ्रेम बनानी है। जितने भी प्रॉब्लम्स थे, फॉरगिवनेस सीख भाई। मैं आता हूं घर के अंदर आता हूं, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग। बैठता हूं, 2-5 मिनट वो मेरे से बात करते। दिस इज व्हाट फॉर एग्जांपल आई वांट। 2-5 मिनट मेरे साथ बात करती है, मैं फिर नहाने जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, खाना डिनर टेबल पे रेडी है, मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ, हम दोनों बैठ के थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। एनीथिंग यू वांट। सो सीइंग द हेल्दी रिलेशनशिप्स द होल डे। सुबह उठते हो तब से लेकर शाम तक। अब बीच में कुछ हो गया लोचा उसी दिन, मतलब आज फ्रेम देखा, कल सुबह में कुछ हो गया, तो उतना एडिशन कर लो कि ये चीज के अंदर भी हमारे रिलेशंस कैसे हो। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हमारे रिलेशंस कैसे हो, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो हमारे रिलेशंस कैसे हो। वो एडिशंस करते जाना वो फ्रेम के अंदर। जहां पे फॉरगिवनेस की जरूरत है वो फॉरगिवनेस करते जाओ। नोबडी इज सेम, राइट? सो रिलेशनशिप्स क्लियर। डिटेल स्क्रिप्टिंग। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ कुछ कर रही है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, लेट्स से गुस्सा आ रहा है, फ्रेम में मैं देखूंगा कि वो चीज वो करना छोड़ दी है, वो तो सही है, लेकिन बाई चांस भी अगर कैंसल वो कर ले, देन ऑल्सो आई एम कूल, काम एंड स्टेबल। उतना तो मैं कर ही सकता हूं ना। शांति से मैं उसको बोलूंगा, देखो ये आपने भी वापस किया है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये करना बंद कर लो, ताकि वी हैव अ मोर हेल्दी रिलेशनशिप्स देन दिस। इतना तो हम कर ही सकते हैं। गेटिंग क्लियर? यू कैन डू फॉरगिवनेस, जो देह त्याग कर चुके उनके साथ भी, उनको लेवल में बुलाओ, उनके साथ फॉरगिवनेस करो। आई रिलीज ऑल दोस इमोशंस, डू दैट, फॉरगिव दैट पर्सन ऑल्सो। जो अभी इस संसार में नहीं है उनको भी आप फॉरगिव कर सकते हो, क्यों नहीं?
और करना ही चाहिए। क्लियर? फैमिली में टारगेट बनाओ, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब कुछ। और जैसे मैंने कहा, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि फॉरगिवनेस कर लिया तो कल सुबह में उसके घर पे जाके गुलदस्ता देने जाओ, जा तुझे माफ किया, तू वापस जो करना है कर सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। फॉरगिवनेस करके आप फ्री हो जाओ, दैट इज द ओनली पार्ट व्हाट यू हैव टू डू। उसके आप घर पे जाओ कि नहीं जाओ, इट डज नॉट मैटर। इफ इट इज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो घर के मेंबर है तो रोज शक्ल देखनी है, तो गुलदस्ता देना चाहो तो दे सकते हो, इट्स योर चॉइस, बट डू इट अनकंडीशनली, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस इज एन आर्ट, आई वुड कीप इट दैट वे, एंड लर्न दिस आर्ट। बहुत बहुत पावरफुल चीज है फॉरगिवनेस। और अगर वो पावरफुल नहीं होती तो हर धर्म के अंदर इसका महत्व नहीं होता। So it's a very powerful thing. Please do it. और जैसे मैंने कहा, टॉप लेवल दुश्मन से स्टार्ट। सिंपल है, वो सामने वाला वैसे का वैसा रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ना चाहिए? हम स्टेबल रहने चाहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़े। मतलब जब भी, बिकॉज आई डू कोचिंग एंड एवरीथिंग ऑल्सो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मतलब हमेशा आके, एंड कॉमन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दो लोगों का तो कॉमन होता है, हस्बैंड वाइफ या बच्चे। ये तो कॉमन बवाल है, हर घर की कहानी। नई मूवी बना सकते हो उसके ऊपर पूरी, ठीक है? मम्मी ऐसी है, पापा वैसे हैं, घर वाले वैसे हैं, माँ बाप कहेंगे बच्चा ऐसा है, ये है वो है, सुधरते ही नहीं है। वेरी गुड। सो सिंपल क्वेश्चन एक ही पूछता हूं, इसमें ₹1 का चेंज नहीं आएगा, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? बस, तो सब क्या है, साथ में रहेंगे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, मेरा सोचने का तरीका चेंज करना, एग्जैक्टली वही तो करवाना है। स्टार्ट इट, नथिंग एल्स। प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो सफल व्यक्तियों की निशानी होती है। वो करो। बी अ सॉल्यूशन फाइंडर रादर देन अ प्रॉब्लम फाइंडर। और एक काम दे देता हूं, आज रात को ही करना है, कर लेना अगर चाहिए तो। जरा खुद के अंदर झांक के देखो कि आज तक आपने कोई गलती नहीं करी क्या, और नहीं करी है, यू नीड टू गो टू आगरा। खुद के अंदर झांक, नहीं तो आगरा जाना पड़ेगा। हाँ, बाकी सब समझ गए मेरे को, कोडवर्ड में सब समझ आ रहे। स्मार्ट पीपल, यू नो, वी ऑल डू मिस्टेक्स, but we learn from mistakes. Yes. That is what is important. See, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। I know a person who has not done anything wrong, but one of my family members has misbehaved with that person. ठीक है सर, वो उनका कुछ कार्मिक कंप्लीशन होगा। टेल दैट पर्सन टू फॉरगिव, यू फॉरगिव। आप उसका गार्बेज क्यों लेके घूम रहे हो? दैट इज मच मोर बेटर। आप वो फॉरगिव कर लो, कुछ बाकी होगा तो हो गया। एंड मैं तो कहता हूं, कोई बंदा आपके सामने आके चिल्ला रहा है ना, अब किस व्यक्ति पे चिल्ला सकते हो? चलो मुझे पहले ये बताओ, आप किस व्यक्ति पे चिल्ला सकते हो जो इसके करीब हो, जो यहाँ पे हो, उसके सामने नहीं चिल्ला सकते, यहाँ पे उसके सामने चिल्ला सकते हो। सो एक्चुअली वो केयर करता है आपकी, तो चिल्ला लिया बेचारे का, आपने बेचारा बेचारी जो भी होगा हेल्प कर लिया उसको, उसका फ्रस्ट्रेशंस निकालने का। बट वी शुड नॉट बी अ गार्बेज कैन, कोई भी आके अंदर डाल दे कचरा। नो, बी अवे, सिंपल, बी अवे, चलेगा। एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स, मतलब फर्स्ट फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी बी अवे, चलेगा, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, बट रिलीज दैट। वेरी ट्रू, दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक जो जी ने छेड़ा है। बहुत सारी बार कोई व्यक्ति हमसे क्लोज होता है, जैसे यही एग्जांपल ले लें कि एक व्यक्ति को वो जानते हैं जिनका कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने आके उनके ऊपर चिल्ला लिया और उनके रिलेशंस खराब हो गए। लेकिन आप
आपको तो अंदर से वो फील हुआ ना उस व्यक्ति के लिए बुराई का, तो वो भी रिलीज करना इंपॉर्टेंट. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉरगिवनेस. सुपर ऑसम एक्चुअली क्वेश्चन. क्योंकि कहीं पे उस व्यक्ति के लिए जो चिल्लाया था, ये भाई ये निर्दोष था, लेकिन जो चिल्लाया था उस व्यक्ति के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं तो दिमाग के अंदर गुस्सा होगा या कुछ तो होगा, अ बैड फीलिंग. यू हैव होल्ड दैट फीलिंग, रिलीज दैट फीलिंग. ये भी तो बहुत सारी बार होता है ना. एंड दैट्स अ परफेक्ट थिंग टू डू फॉर फॉरगिवनेस. इसीलिए लास्ट रखा था. मुझे पता है फर्स्ट रखता तो बाकी सब तो करते ही नहीं है. जानबूझ के सोच समझ के ही दिया था लास्ट वर्क. सो ऑल डन. अभी तक थैंक यू. ग्रेट. सो स्क्रिप्टिंग कैसे लिखनी, ऑल क्लियर. इसमें और कुछ डिटेल्स आई डोंट थिंक सो इज नेसेसरी. कल के लास्ट सेशन में ही हमने बहुत डिटेल्स में क्लैरिटी ले ली थी. हेलो, यस और नो. हाँ ठीक है, तो बराबर है. सो एनी मोर क्लैरिफिकेशन. आई थिंक वी हैव क्लियर्ड. हेल्थ जॉब है, जॉब के अंदर आपको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, बिजनेस है तो कैसा चाहिए, मतलब डिटेल स्क्रिप्टिंग. आप सुबह में उठते हैं से लेकर वहां पे काम करके वापस घर पे आते हैं, तब तक का पूरा स्क्रिप्टिंग होना चाहिए. एंड मेक इट अ पॉइंट ऑफ गिविंग टाइम टू योर फैमिली ऑल्सो, friends also, yourself also in this new year. Make your goals that way. आपके गोल्स वैसे होने चाहिए जहां पे आप अपना काम भी करो, घर को भी, परिवार को भी टाइम दो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो और खुद को भी टाइम दो. सो 2021 का मैंने होमवर्क बहुत दे दिया है, आई नो दैट, बट लेट्स वी आर एनीवे इन द जर्नी टुगेदर. हम इसी जर्नी में साथ में है ना. देख लेते हैं ना 2022 से पहले क्या होता है चीज. हर चीज के ऊपर 0 to 10 स्केल. लेट्स डू दैट. एंड अगेन एक बार वापस रिपीट कर लेता हूं वो डायलॉग. जिम में रुपए भरने से बॉडी नहीं बन जाती. रेगुलर एक्सरसाइजेस के लिए जाना पड़ेगा. सो एक्शन इज इंपॉर्टेंट. और बॉडी बन जाने के बाद भी उसको कंटिन्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गोइंग इन लेवल रेगुलरली. यही बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं. 2, 5, 10 साल इतना सिल्वा कर लेते हैं, जो भी टारगेट है सारे अचीव कर देते हैं, फिर सिल्वा गया साइड में. फिर थोड़ा लोचा शुरू होता है तो वापस सिल्वा याद आता है. देन दे स्टार्ट अगेन डूइंग इट. व्हाई टू गो इन दैट मेथोडोलॉजी. विल कंटिन्यू इट, ताकि कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हमारा होता है. और एक चीज वापस क्लियर कर देता हूं, ओजे ने भी कहा है, ऑब्वियसली ओजे ने कहा है, जितनी चीजें बोलूंगा उसमें मैक्सिमम चीजें ओजे ने ही कही है कि सिल्वा कर लिया मतलब जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे. अगर ऐसी सोच है तो वो भ्रम निकाल दो आज का आज. चैलेंजेस तो आती ही रहेगी और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे उस लेवल की चैलेंज होगी, ये भी समझ लेना. लेकिन सिल्वर रेगुलर प्रैक्टिस करने से और सॉल्यूशन फाइंडर बनने से फायदा ये होगा कि आप चैलेंजेस को इजीली सॉल्व करके जल्दी बाहर निकल जाओगे. लाइफ इज अ चैलेंज. जन्म लेना भी एक चैलेंज है, शरीर छोड़ना भी एक चैलेंज है. तो अगर जीवन मृत्यु एक चैलेंज है तो 20 का टाइम तो चैलेंज है ही. डोंट वरी अबाउट इट. बट रेगुलर प्रैक्टिशनर्स होगा, उसका माइंडसेट अलग होता है. वो चैलेंजेस को इजीली फेस भी कर लेगा, चाहे किसी भी लेवल का होगा. उसको फेस करके सॉल्यूशन फाइंडर बनते ही वो सॉल्यूशंस देना शुरू कर देगा. क्लियर. सुपर ऑसम. अच्छा, 4 हाथ टूट गए. रिलेटेड टू द सेम टॉपिक की कुछ अलग टॉपिक है. सेम टॉपिक, अलग अलग वाले हाथ नीचे कर लो. अभी फिर वापस लास्ट में I'll give you the answers. रिलेशनशिप रिलेटेड ही अभी 3 हाथ ऊपर है, रिलेशनशिप रिलेटेड ही है. एंड फॉरगिवनेस
चलो ठीक है, वन बाय वन पूछ लेता हूँ. यस निश्चित, कैन यू अनम्यूट प्लीज? गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सो बहुत बार ऐसे होता है कि फॉरगिवनेस के टाइम पे समवन क्लोज टू यू वो कुछ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ समवन लाइक समवन क्लोज टू देम hurt them in some way or the other, and you try to be understanding, but at the same time you forgive that person as well. बट ये कन्वे करते हो या ये रखते भी हो तो द डिमीनर कम्स अक्रॉस एज बीइंग कोल्ड, के फर्क नहीं पड़ता कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, नो मैटर इवन इफ यू ट्राई टू एक्सप्लेन के नहीं आई अंडरस्टैंड कि ऐसा हुआ है, बट देन होल्डिंग ऑन टू इट विल डू नो गुड. सो ना वो समझते वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, बाद में भी कभी कभी समझाते तो नहीं समझते. सो व्हाट टू डू विद दैट? समझाना ही नहीं है बेटा. हमें सफाई देने के लिए किसी को जाना ही नहीं है. हमें जो काम करना है लेवल में जाके सिर्फ वो फीलिंग्स निकाल देनी है, खत्म हो गया प्रोसेस. नहीं, अगर लेवल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड इवन इन बीटा यू फील दैट इट्स यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट, तो बीटा थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है. बीटा इसलिए डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि दोनों व्यक्ति, अगर दो व्यक्ति है कि दोनों का सोचने का तरीका अलग है, एक ही चीज को सोचने का तरीका अलग है, तो उसके अंदर डिबेट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या आर्ग्यूमेंट्स, हॉट आर्ग्यूमेंट्स में भी जा सकते हैं. डू इट इन लेवल. जी ये आपने किया, फॉर एग्जांपल मुझे आपके साथ करना है तो मैं यही करूंगा कि निश्चिल आपने जो किया उसके अंदर मुझे हर्ट हुआ और मैंने आपके लिए ऐसा ऐसा फील किया, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी इसमें से जो मुझे सीखना था वो मैं सीख गया हूँ, एंड आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मुझे अनकंडीशनली फॉरगिव करो. फिर मैं देखूंगा, निश्चल किया ना आपने, मैं देखूंगा कि हाँ मुंडी हिलाते हो और मैं आपको गले मिलूंगा. उस टाइम के ऊपर जो भी, अगर बाई चांस, जरूरी नहीं है कि आंसू निकले तो ही वो इमोशन निकले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको एकदम उसको हक करके, टाइट हक करने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो, जब तक हो तब तक उसको टाइट हक करते रहो और बाद में लगे कि नाउ इट्स ओवर, रिलीज इट, यू आर डन विद द प्रोसेस. सर दैट तो आई अंडरस्टूड. So, for example, if it's the case of me, you and some third person, and आप मुझे बता रहे हो कि ये third person ने ऐसा किया वैसा किया, you know, and you felt very bad, and I am listening to the entire thing, and I feel for you, and I know that that person has done bad, but when I'm communicating with you, मेरे demeanor से, like since we are assuming a forgiving stance, मतलब बाय नेचर अभी मेरा ऐसा हो गया है कि आई डोंट टेंड टू जंप टू कंक्लूजंस कि इसने ऐसा किया तो ये खराबी है. सो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कम्स अक्रॉस एज कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, यू नो. सो फॉर एग्जांपल इफ यू होल्ड ऑन टू दैट, सो आई अंडरस्टैंड कि वो आपका बिजनेस है, दैट्स नॉट माय गार्बेज, इट्स योर गार्बेज, राइट. बट देन इफ you are supposed to live with that person, so if that person keeps repeating that ke you don't care, you know, you would never take a stand for me, things like that, so what to do with that is my question. Cancel and explain that person in the level. Okay. Change that mental state, or again mirror of the mind technique. Okay. You can do all the three. Okay sir. Clear? Yeah, thank you. So again, जितने भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, किसके साथ भी है, आप लेवल में जाके फॉरगिवनेस करके किस्सा खत्म करो. सामने जाके बताने की या बोलने की कोई जरूरत नहीं. इफ यू डोंट वांट टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, चलेगा. अगर आपको बीच में थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहिए, चलेगा. बिकॉज मैक्सिमम थिंग्स आर हील्ड, द टाइम हील्स द मैक्सिमम थिंग्स. सो बहुत सारी बार ये होता है कि भाई उसको जब दूर रहेंगे तभी भी, रिलेशनशिप में बहुत सारी बार ये होता है कि भाई दूर जाने के बाद उसको वो समझ में जल्दी आता है कि भाई क्या गड़बड़ करी है. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. जैसे आप करना चाहो वैसे, बट नॉट स्पीकिंग एंड नॉट ट्रीटिंग वेल इज नॉट द सॉल्यूशन. हाँ, या ऑब्वियसली सर, राइट. सो रिलीज दोस पार्ट. तो आपकी सिंपल चीज है, बाजू वाले के घर में कचरा रखने का उसको शौक है तो उसको रखने दो. हमारा घर हम साफ सुथरा रखेंगे. ठीक है सर. सिंपल है, बाकी हमें कोई लेना देना नहीं है. Okay. Done? Thank you. Yeah, thank you. Yes, Shloka. आगे. हेमल भाई,
अभी आप सबको आत्मनिर्भर बनाने का जो मोर्चा लेके बैठे हो, कौन सा आत्मनिर्भर? मेरे को किसी को नहीं बना। બધાને જાતે જ કરવાનું છે ને, એટલે આત્મનિર્ભર જ થઈ ગયું ને. हाँ, यस यस यस, મિની મોદી તો એટલે તો એમાં હું તમને થોડી हेल्प करूं. अभी आपने जो प्लानर दिखाया ना, जो तो अगर किसी को चाहिए तो वो गूगल पे प्रिंटेबल सो एंड सो प्लानर सब मिल जाता है. आपको किसी को कुछ भेजने की जरूरत नहीं है. बेटा मेरे पास ऑलरेडी शीट है, मैं देना चाहूँ तो अभी भी दे सकता हूँ। नहीं, पर अगर किसी को क्रिएटिव वाला चाहिए, स्टार्स वाला, स्माइली वाला, जो भी कुछ चाहिए, फ्लावर वाला, सब अपने हिसाब से वो डाउनलोड कर सकते हैं. दूसरा वो विजन बोर्ड वाला जो था वो भी मिलता है, उसका टेम्पलेट भी मिलता है. तो भी उस पे भी हम लोग आत्मनिर्भर है, आप पे नहीं है. सो मच। बस थोड़ा मेरा मैसेज पढ़ लेना, वो पढ़ा नहीं वो आप. आत्मनिर्भर है वो भी। જા. નહીં, બસ આ જ હતું. આજ કહેવાનું હતું કે ડાઉનલોડ પણ પ્રિન્ટેબલ લખવાનું, તો પ્રિન્ટેબલ લખશે ને તો મળી જશે પ્રિન્ટ વાળા સારા એવા. नहीं आवड़ता है। सबको प्रिंटेबल वीकली प्लानर या मंथली प्लानर या हैबिट ट्रैकर जो भी चाहिए वो प्रिंटेबल लिखना होगा, तो वो मिल जाएगा PDF. तो वो प्रिंट करा के या फिर फोन पे भी काम कर सकते हैं. और दूसरा विजन बोर्ड जो था, हमारा फोन विजन बोर्ड जो था, तो आप वो वॉलपेपर पर भी रख सकते हैं. मैंने मोबाइल के मैंने ये ग्रेटिट्यूड रखा है, थैंक यू यूनिवर्स करके, तो वो मेरा कांस्टेंट ग्रेटिट्यूड चलता रहता है. वैसा भी कर सकते हो. जस्ट माई जो ये मैं करती हूँ वो है ये. आत्मनिर्भर बनने देना, अभी अभी तो बहुत बोल रही थी। हाँ, ओके, थैंक यू. मेरा मैसेज पढ़ना. हाँ हाँ हाँ। ओके, डन, थैंक ओके यू. थैंक यू. सो सिंपल, क्लियर है ना सबको? ढूंढ लो ये सारी चीजें, सब कुछ मिल जाएगा। चलिए 3 और। यस सुमन जी। हेलो सर. हेलो मैम, हाउ आर यू? बेटर सर. हाउ आर यू? बेटर एंड बेटर, ऑलवेज इन जलसा। सर आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू, सेम टू यू। आपको और सबको ही. या सर रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं हम, और दूसरों के बारे में बहुत बात कर ली. आपने खुद के बारे में भी बोला था. मेरा क्वेश्चन रिलेशनशिप टू सेल्फ के बारे में है. तो आपने बोला है कि लाइफ पर्पस ढूंढ निकालो, खुद के बारे में करो, बट कहाँ से शुरू करूँ सर? खुद के बारे में भी बहुत चीजें गलत की है और सबने करी है, तो इधर कौन से साफ सुथरे बैठे हैं? हमने भी करी है, आज भी हो रहा है। सर ये इस ईयर में मुझे वो भी सब फिक्स करना है. दूसरों के साथ तो कर ही रही हूँ. कुछ हुआ भी है सक्सेसफुली, थैंक्स टू ऑल टू यू एंड यूनिवर्स. बट अभी मुझे खुद के बारे में भी बहुत चीजों का फिक्सिंग करना है सर. सो सिंपल, देखिए इसको स्टार्ट करने का बहुत सिंपल चीज मैं बताता हूँ. अच्छी चीजें क्या क्या जीवन में चाहिए ना, वो एक प्रॉब्लम है. वो 5 के बाद छठी याद नहीं आती. पूरी चीजें जीवन में क्या क्या है ना, उसका 20 का लिस्ट बना सकते हैं. सो वो पहले लिस्ट बना दो, क्या क्या चेंज करना है, क्या क्या बवाल है ना, उसका लिस्ट बनाओ. उसके अंदर से प्रायोरिटी सेट करके उसको ये ईयर में कितनी चीजें को चेंज करना है उतना कर लो, खत्म. दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस. सर मैं इमोशनल चीजों की बात कर रही थी. हाँ, कोई भी चीज हो, उसमें क्या है, आपको तो पता ही है ना आपने कहाँ गलतियां करी, किसी को पता हो कि ना हो. बस तो उतनी चीजें लिखो, और उतनी चीजें जो भी व्यक्ति है टारगेटेड, जो भी आप लेते हो उनके साथ उसको फॉरगिवनेस में कन्वर्ट करना शुरू करो. क्लियर इट ऑफ एंड बी फ्री. नॉट क्लियर सर. मैं खुद के बारे में बोल रही थी. फॉर एग्जाम्पल की अरे दोनों आ गया मैडम. अगर मैंने खुद के साथ भी मैंने मिसबिहेव किया है, आई हैव हर्ट माई सेल्फ, दैट मे बी इन अ लाइफ आई सेड आई डोंट डिजर्व दिस एंड आई शुड डाई. कैंसिल कैंसिल कैंसिल. बराबर है. स्ट्रेट सामने बुला के उसको बोलो कि दिस इज व्हाट आई हैव डन रॉन्ग. I know I have taken birth to be the best version of myself. I forgive you for these things and I promise you that I will not do it again. forgive you means हमारी carbon copy. Yes. And we are going to tell that carbon copy, please forgive me unconditionally. Will you do that? और देखो कि वो हाँ बोल रहा है, गले मिल लो, काम खत्म. यही क्वेश्चन था कि खुद को कैसे करें. अभी कार्बन कॉपी का आया तो क्लियर हो गया सर. खुद को बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू कैंसिल. मुझे वो इमेजिन नहीं हो रहा था कि मैं मेरे किस वर्जन से बात करूं. अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है तो और सिंपल. हाँ, लेकिन थोड़ा मंगेश भाई बाजू में बैठे, मुझे पता है, थोड़ा 2-4 हजार रुपए ज्यादा ले लेना, नहीं तो अभी वॉशरूम गए इसलिए पूछ लिया मैंने. बच गया. तो मैं भी बता देता हूँ, एक नया आइडिया दे देता हूँ. आईने के सामने खड़े रह जाओ. बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है.
लुई है कि बहुत पावरफुल टेक्निक है। आईने के सामने खड़े रह जाओ, अपनी ही आंखों के अंदर देखो, और जब आपको लगे कनेक्ट हो जाते हो ना, स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली। ओके 21 बार करना है, 21 टाइम्स डेली। ओके सर, ये भी बहुत पावरफुल चीज है। कर लेती हूँ सर। हम्म, आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू अनकंडीशनली। यस। और उस टाइम के ऊपर जितनी चीजें याद आती है, स्टार्ट रिलीजिंग दैट ऑफ, स्टार्ट रिलीजिंग दैट ऑफ, स्टार्ट रिलीजिंग दैट ऑफ। ओके नहीं तो उसका लिस्ट बना के लेवल में जाके भी आप कर सकते हैं। ओके सर। लेकिन वो 4-5 हजार ले लेना इसलिए बोला हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारी बार वो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होता है तो वो आईना तोड़ देते हैं। तो इसीलिए यस, अरे आईना क्या, मैं खुद ये सीख के की बुक में पढ़ के मैं